आखिर सीजेपी में प्रोटेस्ट के लिए जा रहे बच्चों को हनुमान बेनीवाल से या फिर राहुल गांधी से क्या सीखना चाहिए? सुनिएगा जरा। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज जब देश अपने भविष्य को लेकर सारे युवा सवाल करके सड़कों पर खड़े हैं, इससे पहले विपक्ष पर ही सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। लेकिन अगर सवाल पूछने वाले ही खामोश हो जाए, तो फिर जनता आखिर किसकी तरफ देखेगी? जंतर मंतर पर हजारों छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। पुलिस की लाठियां बरस रही थी, बैरिकेड्स टूट रहे थे, सोशल मीडिया पर गुस्सा उबल रहा था। हर युवा को लग रहा था कि अब संसद के भीतर उसकी आवाज गूंजेगी। लेकिन संसद में क्या हुआ? सिर्फ हंगामा, नारे, स्थगन। कोई बहस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं मिला। इस मुद्दे ने लाखों परिवारों की नींद उड़ा रखी थी। वो राजनीति की भीड़ में कहीं खो गया। 20 दिनों तक सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब रहने के बाद राहुल गांधी लौटते हैं, तो उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष पूरे दमखम के साथ छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक कैसी लड़ाई लड़ी उन्होंने? कैमरे के सामने सवाल पूछे गए, उनकी खामोशी ने समर्थकों तक को असहज कर दिया। राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है। उस दिन वही सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। सवाल किसी एक दल का नहीं था, सवाल उन लाखों युवाओं का था जिन्होंने अपने सपनों को किताबों में बंद करके प्रतियोगी परीक्षाओं के भरोसे भविष्य लिखा था। याद कीजिए, जब राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो एक अकेले सांसद हनुमान बेनीवाल ने युवाओं की ऐसी लामबंदी की कि सरकार को झुकना पड़ा, फैसले लेने पड़े और ये संदेश गया कि संख्या नहीं, संकल्प बड़ा होता है। ऐसा ही भर्ती इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। कोई राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है, कोई पेपर लीक पर अड़ा था, कोई दूसरी राजनीति में उलझा था। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष का शोर तो बहुत हुआ, लेकिन उसकी दिशा में कहीं नहीं काम होता हुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। डिम्पल यादव पहुंची, संजय सिंह पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, दूसरे दलों के नेता भी पहुंचे, लेकिन जिस दल में सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसकी मौजूदगी सवालों के घेरे में रही। गिरफ्तारियां करा रहे हैं, उठाकर ले जाया जा रहा है, वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आखिर हुआ क्या? जहां बहस होनी चाहिए थी, वहां हंगामा हुआ। बस विपक्ष सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाता रहा, सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का लगाती रही, और इस पूरे शोर के बीच सबसे ज्यादा दब गई उस छात्रों की आवाज जिसने शायद पहली बार लोकतंत्र से उम्मीद लगाई थी। और इतिहास गवाह है कि सरकारें हमेशा मजबूत नहीं होती, लेकिन विपक्ष अगर बिखर जाए ना, तो लोकतंत्र जरूर कमजोर पड़ जाता है। बोल तो रहे हैं कि विपक्ष एक हो गया, एक हो गया। ये एक नहीं हुआ है। ये समय है एकजुट होकर सवाल पूछने का, बहस करने का। क्या ये मौका जब पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो सकता था, ये गवा नहीं दिया विपक्ष ने? या फिर वो नैतिक ताकत जिसके दम पर सत्ता से जवाब मांगा जा सकता था? लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता का जवाबदेह होना काफी नहीं होता, विपक्ष का तैयार होना भी उतना ही जरूरी होता है। शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी कहानी है कि कुछ हजार छात्रों ने सत्ता को बातचीत की मेज तक आने को मजबूर तो किया, लेकिन करोड़ों लोगों की उम्मीदों का दावा करने वाला विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि उसे लड़ाई कैसे लड़नी है। इसलिए सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या विपक्ष हर मुद्दे को सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट बनाकर छोड़ देगा, या कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जब वो किसी एक मुद्दे पर पूरे देश की आवाज बनकर सत्ता को जवाब देने पर मजबूर कर देगा? क्या कहना है आपका? अगर इसको आप अच्छे से समझे हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और अगर सर से ऊपर से निकला हो तो जनाब देखते जाइए तमाशे जो आप और हम हर घंटे हर सेकंड अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।